डॉक्टर संबित पात्रा हाथ उठा रहे हैं। हाँ, उठा रहे हैं तो जवाब दीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जवाब लीजिए। बेहतर उसको हम लोगों ने मैं अखिलेश जी मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छी बात है कि कम से कम चिल्ला चोट वाली डिबेट नहीं हो रही है। आपने कुछ आंकड़े रखे, मैं भी आंकड़े रखता हूं। आप याद करिए, मैं अभी खोज रहा था कागज, ये बजट के कागज खोज रहा था, क्योंकि परसों ही बजट पढ़ते समय 1 तारीख को बजट धन्यवाद 1 तारीख को बजट पढ़ते समय निर्मला सीतारमण जी ने एक कंपैरेटिव डाटा रखा था एमएसपी का धान को लेकर। चूंकि आपने धान का कहा, धान को लेकर 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपया का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यही राशि बढ़कर के 1,41,930 करोड़ रुपए की हो गई और 2021 में यह स्थिति और बेहतर हुई और इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपए का हो गया। ठीक उसी प्रकार सर एक सेकंड सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप अच्छे व्यक्ति हैं, इसको पूरा सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सर एक सेकंड नहीं, आपने सर सुनिए मैं अच्छा व्यक्ति हूं, लेकिन अब आप इधर उधर का बात करिएगा तब दालों के विषय में आपने कहा नहीं, आपको सभी की बात सुननी पड़ेगी ना सर। देखिए ऑलरेडी आपकी जो मतलब राहुल जी की दोस्त ग्रेटा थनबर्ग ऐसा कह रही है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है। मैंने तो डेमोक्रेटिकली आपकी बात पूरी सुन ली। अब आप मेरी बात भी सुन लीजिए, वरना ग्रेटा देख रही होगी, वो कंप्लेंट कर देगी अभी। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। दालों के लिए 2013-14 में 236 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार ने किया यूपीए के समय, और 19-20 में बढ़ा करके मोदी जी की सरकार ने 8,285 करोड़ रुपया और अब इस वर्ष 10,530 करोड़ रुपए, 400% का बढ़ोतरी दाल में है। और आपने दूसरी बात कही कि ये ग्रेटा थनबर्ग वाला विषय कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि इस पर डिबेट किया जाए। देखिए ये बहुत दुखद बात है, आप एक सांसद हैं। ये जो अटैक किया गया है ग्रेटा थनबर्ग द्वारा और बाकी जो पर्सनैलिटीज हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के संप्रभुता, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे अटैक किया है। आप ये लाइन पढ़िए, इंडिया इज रिट्रीटिंग फ्रॉम इट्स डेमोक्रेसी। टूल किट अंजना जी के पास भी है, पेज नंबर 2 में देखिए, इंडिया इज रिट्रीटिंग फ्रॉम इट्स डेमोक्रेसी। आप बताइए, ये जो कानून थे ये इंडिया के पार्लियामेंट में डिस्कशन होने के बाद पारित हुए, सुप्रीम कोर्ट में ये कानून गए, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाया। आप बताइए, ये ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है क्या? ये जो साजिश है, ये साजिश महत्वपूर्ण है। इस साजिश का पर्दाफाश करना महत्वपूर्ण है। और मैं नहीं, और अच्छी बात है कि इस देश में इस पर डिबेट हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होकर हम ये पर्दाफाश कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, एक छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद मैं केसी त्यागी जी आपके पास फौरन आ रही हूं सर। अखिलेश जी। नहीं अंजना जी, मैं जो कहा उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक केवल 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए से ज्यादा कभी बढ़ते नहीं थे? क्या ये सच नहीं है कि पहली बार सीधा दुगना करने का काम मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया एमएसपी का? उसका जवाब है। आज भी जो भी वो मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए, फिर वो वहीं चले गए। ठीक है, संबित जी, जो 2 लाइन कार्रवाई का करनी जवाब है आप भारत सरकार की तरफ से करिए ना, उसमें वो दौर केसी त्यागी जी ने भी देखा है। 2 लाइनों में और खेती की बड़ी अच्छी जानकारी है त्यागी जी की, वो बता देंगे जल्दी से। संबित जी जल्दी से। दो इन्होंने एमएसपी को दुगुना करने वाली बात कही और इसका क्रेडिट मनमोहन सिंह जी को देने की कोशिश की। याद कीजिए 2006 में स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, 2006 से अभी तक उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, और अब जब नरेंद्र मोदी जी ने इसको 2016 में 1.5 टाइम्स एमएसपी को बढ़ाया, खुद स्वामीनाथन जी ने न केवल ट्वीट करके अपितु एक आर्टिकल लिख के कहा कि जो मेरे सपने थे उन सपनों को साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए ये झूठ न बोला जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कृषि के लिए इतना अच्छा काम किया आप झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री होते और कांग्रेस पार्टी। श्रीमान जी, आपको नहीं मालूम है कृषि के बारे में, जी से पूछिएगा। ठीक है, आप डिबेट में चले आते हैं जरूर पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी को पूरा मालूम है, हमको नहीं मालूम है। अगर ये करिएगा अखिलेश, ये गलत बात है, हमको नहीं मालूम किसने कहा। 2750 रुपया प्रति क्विंटल होता है, आधा कर देने से आपको शायद मालूम नहीं है। C2 प्लस 50% अगर आप ये फॉर्मूला पर करेंगे तो धान का प्राइस अभी 2700 रुपये से ज्यादा प्रति क्विंटल होना चाहिए। मैंने जो आप 1800 कुछ रुपए दे रहे हैं। स्वामीनाथन जी का रिपोर्ट था, स्वामीनाथन जी ने आर्टिकल लिखा। आप ग्रेटा थनबर्ग के बारे में भी थोड़ा बताइए। ये जो साजिश है स्वामीनाथन जी, जो साजिश है उस पर भी कुछ बताइए। हम साजिश नहीं है ये, इसमें प्रधानमंत्री जी तो डिबेट हो गया। आप लोग क्यों बरगला रहे हैं देश को? इसी और स्वामीनाथन जी भी हम लोग सब साथ काम किए थे, जिस समय मैं मंत्रालय में काम करता था, सही कह रही है, राज्यसभा के सदस्य थे ये। अब आप वहां कहाँ जा रहे हैं? बेकार का जो कार्रवाई करनी है करिए ना। आप उसको इस इशू से क्यों जोड़ रहे हैं?